आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अपनी चिंता को प्रभु पर छोड़ दें, आप चिंता न करें। बाइबल हमें बताती है, दूसरों की वस्तुओं का लालच मत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हो सकता है आपको लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है, काश मैं भी कमाता। ऐसी बातें मन में आती हैं, काश मेरे पास भी ऐसी वस्तुएं होती। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम्हें मिला है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में सहमत रहो। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, उस पर निर्भर हो, तो परमेश्वर समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वह उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी कमाई से संतुष्ट है, प्रभु के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, आपका प्रबंध करेगा। परमेश्वर हर एक वस्तु की समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ में चलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप थक गए हैं, दिन प्रतिदिन के कामों के कारण, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आप थक गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा इजरायलियों की अगुवाई कर रहे थे, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, आपने मुझसे ये कहा तो इन लोगों को लेकर चल, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं स्वयं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और तुझे आराम दूंगा। इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी विश्राम देंगे। हो सकता है आपके ऊपर मूसा की तरह जिम्मेदारियाँ हों, उन जिम्मेदारियों को आप निभाते निभाते थक चुके हैं। आपको परमेश्वर विश्राम देगा, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, और परमेश्वर आपके साथ में चलेगा। प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस काम को करने के लिए आप घर से बाहर निकले हैं, उस काम को करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हो सकता है आपके अंदर डर है कि आपका कोई नुकसान न कर दे, लेकिन प्रभु आपकी ओर है, इसलिए कोई आपकी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सकेती में परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने दुख के दिनों में परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुन ली और वह मुझे चौड़े स्थान पर पहुँचाया। मुझे खुदावंद ने संकट से छुटकारा दिया और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। जैसे प्रभु के चेले पतरस के साथ हुआ, उसे जेल में डाल दिया गया था, तो उसके पास रात में स्वर्गदूत आया, उसने प्रार्थना की। वह सोच रहा था, जैसे पतरस के साथ हुआ, वो जेल में डाल दिया गया, तो उसके पास रात में एक स्वर्गदूत आया। वह सोच रहा था कि वह सपना देख रहा है, लेकिन स्वर्गदूत आता है, उसे जगाता है, अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है बाहर। जब पतरस देखता है तो वह सोचता है, ये सपना नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है, मैं जेल से बाहर आ गया। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, तो आप खुदाबंद से प्रार्थना करें। आमीन। आप बीमारी को, समस्याओं को, उस रुकावट को पार कर जाएंगे। बाइबल आपको एक विजेता बताती है। बाइबल में लिखा है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, उस खुदावंद के चुने हुए हैं। तुमने हर एक परिस्थिति पर विजय पाई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। वह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, जो संसार से बढ़कर है। उस दुष्ट से हमारा परमेश्वर सामर्थी और सर्वशक्तिमान है। वह शक्तिशाली परमेश्वर आपके मेरे अंदर विराजमान है। फिर हमें कौन हरा सकता है? वह दुष्ट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर से बहुत छोटा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा हमने भी उसे हरा दिया है और उन विरोधियों पर विजय हो गए हैं। से दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। गोलियत दिखने में बड़ा था, लेकिन दाऊद को पता था उसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह मेरे साथ है। इसी बात का एहसास आपको हो जाए तो आप हर एक परिस्थिति पर विजय पाएंगे। आमीन। आपके जीवन से रुकावटें दूर हो गई हैं, जो कि आपकी चिंता का कारण है। प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर आपकी सभी रुकावटों को दूर करेंगे। मरकुस की पुस्तक में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर कहा, जो लकवे के रोगी को लेकर आए थे, कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे प्रभु ने ये शब्द कहे, वह व्यक्ति खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाई अपने घर चला गया। इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखकर लोग प्रभु की बढ़ाई और महिमा करने लगे। यहाँ पर हम सभी उन लोगों के विश्वास को देखते हैं कि वह निराश होकर वापस नहीं गए। उन रुकावटें, बाधाओं को देखकर मायूस नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया कि आज अपने मित्र को चंगाई दिलाएंगे। चंगाई देने वाला अंदर है। इसी प्रकार हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं हों, जिन्हें देखकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं। वचन कहता है, प्रभु पर विश्वास को बनाए रखें, पीछे ना हटे, निराश मत हों, विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। आपके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या को प्रभु दूर करेंगे। आप खड़े हो जाएंगे अपने जीवन में।
आपके जीवन में एक दिन आएगा जब प्रभु आपको दुखों से छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपके दुखों का अंत कर देंगे। बाइबल हमें बताती है, सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। सो उनके दुखों का अंत हो जाएगा। जब इजरायली लोग गुलामी में थे तो परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और भविष्यवक्ता उनसे कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहोवा तुम्हें छुड़ा लेगा और तुम लोग जय जयकार करते हुए वापस अपने देश को जाओगे। तुम्हारे सिरों पर आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। यशायाह उनको एक आशा देते, एक होप देते हैं, उनको संदेश पहुंचाते हैं कि तुम सबके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम गुलामी से आज़ादी पाओगे। तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में दुख परेशानी हो, परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा परमेश्वर आप सभी को बचाएगा हर एक समस्या से, दुख से, परेशानी से, हर एक जाल से। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यानी परमेश्वर ने हम सभी को अंधकार से, पापों की गुलामी से छुटकारा दिया, वहां से हमें बचा लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश दिया। पहले हम सभी पापों की गुलामी में थे, अंधकार की गुलामी में थे, उसे हमें छुड़ाया, जिससे हमें पापों से क्षमा प्राप्त होती है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम उसके नाम में विश्वास करें तो उसके राज्य में प्रवेश करने पाएँ, तो हमें छुटकारा मिले, हम बचा लिए जाएं उस दुष्ट से, उस पाप से। प्रभु यीशु मसीह ने पापों से हमें छुड़ा लिया है और प्रकाश में यानी स्वर्ग में ले आए हैं। अब आप अंधकार में नहीं हैं। हर एक परीक्षा से, गलत संगति से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। ऐसा हो सकता है कि आप तनाव में चल रहे हो, चिंता में हो, परेशानी में हो। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्या किया है मैंने जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। एक बड़ी योजना के लिए प्रभु आपको तैयार करेंगे। जैसे मूसा एक राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वह दूसरे देश में चला गया। वहां पर वह भेड़ बकरियों को चराने लगा। एक दिन जब मूसा भेड़ों को चरा रहा था तो परमेश्वर ने उससे बात की, उससे कहा वह जाए और इजरायलियों को छुड़ा कर लाए। प्रभु ने अपनी एक बड़ी योजना उस पर प्रकट की। इसी प्रकार परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजना है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा और प्रभु उस बड़ी योजना को आप पर प्रकट करेगा। परंतु आपको स्थिर रहकर परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना है उस बड़ी योजना के लिए। ऐसे परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए। चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर इन सब से अपनी भलाई को आप पर प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अपनी चिंता को प्रभु पर छोड़ दे, आप चिंता न करें। बाइबल हमें बताती है, दूसरों की वस्तुओं का लालच मत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हो सकता है आपको लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है, काश मैं भी कमाता। ऐसी बातें मन में आती हैं, काश मेरे पास भी ऐसी वस्तुएं होती। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम्हें मिला है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में सहमत रहो। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, उस पर निर्भर हो, तो परमेश्वर समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वह उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी कमाई से संतुष्ट है, प्रभु के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, आपका प्रबंध करेगा। परमेश्वर हर एक वस्तु की समय समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। गॉड ब्लेस यू।